रायसेन जिले के उदयपुरा से एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के बढ़ते निर्माण को लेकर लोगों ने मंगलवार को कलेक्टर की जन सुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनियों में उन्हें मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। न पानी की उचित व्यवस्था है, न सड़कें और न ही नियमित बिजली। कुछ लोगों द्वारा मजबूरी में डायरेक्ट लाइन से बिजली जोड़े जाने की जानकारी भी सामने आई है, जिस पर बिजली विभाग ने प्रकरण दर्ज किया है। जन सुनवाई के बाद उदयपुरा तहसीलदार दिनेश बरगले ने बताया कि क्षेत्र की सभी अवैध कॉलोनियों की जांच की जा रही है और नियमानुसार जल्द कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद के सीएमओ जगदीश शर्मा ने भी कहा कि विभागीय रिकॉर्ड में ऐसी किसी भी कॉलोनी को अनुमति जारी नहीं की गई है। मामला संज्ञान में है, जांच कर आगे की प्रक्रिया की जाएगी। उदयपुरा में लंबे समय से कॉलोनियों के अवैध विकास की चर्चा होती रही है। कई जगह केवल डायवर्सन के आधार पर प्लॉटिंग होने की बात भी सामने आती रही है, जिससे शासन को संभावित राजस्व नुकसान की आशंका जताई जाती है। अब सवाल यह उठ रहा है कि इस स्थिति को सुधारने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन की ओर से कही गई कार्रवाई की घोषणा पर स्थानीय लोगों की निगाहें टिकी हैं। उदयपुरा की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए उवेश रिपोर्टर को अब भी फॉलो करें। अजमेर सिंह रघुवन। आपको क्या क्या समस्या होती है इस वार्ड में? इधर साहब जी बहुत कीचड़ होती है, रोड बहुत बेकार पड़ा है और बिजली नहीं है। तो बिजली फिर दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा? दिक्कत होती है साहब, मान लें हम लोग चिमनी में रोटी खाते हैं, दिक्कत डायरेक्ट आने जलाती हैं तो बिजली वाले काट ले जाती हैं तो चिमनी जलाती हैं। बच्चों में मच्छर खाए जा रहे हैं, बीमारी से हैरान, मजदूरी करती हैं, कमा खाने को लाती हैं, वो मजदूरी सब बीमारी में चली जाती है। तो ये कॉलोनी में पूरे में कहीं लाइट ही नहीं है यार? हाँ या नहीं यहाँ। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें यहाँ 5-7 साल हो गए, कुछ लोगों में कम है। अच्छा, कुछ लोग अभी आए यहाँ पे। हाँ, मतलब दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा रोड की समस्या ज़्यादा है यहाँ सबसे ज़्यादा रोड की समस्या। पे। पानी, रोड, सब चीज़ की व्यवस्था नहीं है। जी, वो लाइट, मेन तो लाइट। वार्ड नंबर कितना है ये? कुछ के साथ 1 में है, कुछ के 15 में है। कुमार सिंह राजपूत। आप यहाँ जन सुनवाई में गए थे कलेक्टर साहब हाँ के? गए थे। तो क्या समस्या लेके गए थे? ये रोड नहीं है, नाली नहीं है, लाइट नहीं है। समस्या आपकी यहाँ पे? हाँ। तो आपने कहीं और भी आवेदन दिए हैं क्या? नहीं दे, 2 जगह दिए। तो ये कॉलोनी किसने दी आपको? नासिब मियाँ ने, गुप्ता जी ने और राम सिंह जगवंशी ने। इन लोगों ने दी आपको हाँ कॉलोनी? जी। तो इन्हें ये बताया था कि हमारी कॉलोनी अवैध है कि वैध है? नहीं, कच्छु नहीं बताई। इनने शायद आपसे वादे भी किए हैं क्या, रोड देंगे, बिजली? हाँ, रोड की गई थी कि रोड डाल हैं जो माँ जो कर गए। अच्छा। नहीं हुआ। मतलब उनने फिर नहीं करा कुछ भी? हाँ, अब आ गए यहाँ से, इधर अब माटी तक नहीं डाली उनने। कुछ भी नहीं करा? हाँ हाँ। तो आपको निकलने में दिक्कत होती होगी? निकलने में दिक्कत है ही। बरसात में बच्चे कैसे जाते हैं आपके पढ़ने? बाजार खबर जाते हैं और क्या करें। क्या नाम है आपका? नारायण सिंह कहा। कहाँ रहते हैं आप? 1 नंबर वार्ड। जो आपकी जो कॉलोनी है, इस संबंध में आप शिकायत करने कहाँ गए थे? तहसीलदार। तो शिकायत में आपने क्या करा था उसमें? पानी बिजली और नाली, रोड, वो बाकी साथ साथ बच्चों के लिए मतलब दिक्कत होती है। बरसात में आप बच्चों को लेके जाते हैं, दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। ये कॉलोनी आपने किससे ली थी? नसीब भाई और गुप्ता जी और राम कुमार रघुवन। अच्छा, ये इन लोगों ने आपको कॉलोनी दी थी? जी। आपसे क्या बोला था? कि हम पूरी व्यवस्था करके तो देंगे। ये एक और ने बोला, नफीस भाई ने बोला था? नफीस भाई ने, गुप्ता जी ने। अच्छा, कहा था इनने जी कि हम रोड बना के देंगे? रोड बना के देंगे, पूरी बिजली, पूरी फैसिलिटी करके देंगे आप। तो इनने यहाँ पे कोई डीपी भी नहीं रखवाई, कुछ भी नहीं करा? कुछ नहीं किया था। दिक्कत हो रही है इससे आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती तो और ये आप डायरेक्ट डोरी लेके आप केस भी बना दिए शायद बिजली वालों ने? जी। केस बना दिए? कितने के बना दिए, आपको पता है क्या? 3540 है। अच्छा अच्छा, मतलब आपके ऊपर केस ही बना दिए हैं? जी। मेरा नाम हरिशंकर राजपूत है। मैं वार्ड नंबर 1 और लगभग यहाँ वार्ड नंबर 15 दोनों लगभग। रघुवंशी गार्डन के पास जो कॉलोनी है, इसमें क्या क्या समस्या आ रही हैं? समस्या साहब यहाँ पर रोड की समस्या है और मेन समस्या तो हमें लाइट की समस्या है, जो कि हमने आज से 2 दिन पूर्व श्रीमान कलेक्टर महोदय आए थे, उनको यह निवेदन किया था आवेदन के माध्यम से कि हमें लाइट की व्यवस्था यहाँ पर करवाई जाए श्रीमान। तो ये कॉलोनी जिससे ली थी, उनने ये व्यवस्था नहीं करी क्या? जी नहीं, उन्होंने यह मौका बोला था कि
कि हम आप लोगों को यह व्यवस्थाएं करवाएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने यह व्यवस्थाएं नहीं करी। आपने उनसे पूछा था कि ये कॉलोनी की परमिशन है या नहीं है क्या? जी, हमने यह बात पूछी ज़रूर थी, लेकिन उन्होंने मुँह खादित कहा था कि आप इस बात की चिंता न करें। सारी परमिशन है। जी और ये कॉलोनी काटी जो दी है वो उनके नाम क्या क्या है जानते हैं क्या आप? जी, मैं नाम उनके कुछ जातिगत भी जानता हूँ और कुछ नाम से बताना चाहता हूँ। नफीस भाई हैं, एक गुप्ता जी करके हैं, और एक राम कुमार रघुवंशी जी हैं जो राजश्री ट्रेडर्स हैं, और एक राम सिंह जी भी हैं, ऐसा सुना है मैंने कि वो सब लोग चारों पार्टनर हैं। अच्छा, ये लोग हैं। जी इन लोगों ने ये कॉलोनी काटी है। जी, तो ये आपको अभी तक इनने कोई सुविधा नहीं दी आपको? बिल्कुल नहीं साहब। सुविधा अगर होती तो हमें कलेक्टर महोदय के यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे रोड की इतनी गंभीर समस्या है पत्रकार महोदय कि अगर हम अपने बच्चों को छोड़ने के लिए जाते हैं तो कीचड़ में पूरे खप जाते हैं। आप रोड की स्थिति मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जी, रोड की और लाइट की तो इतनी समस्या है, क्योंकि रोड लाइट तो हमें अभी भी चाहिए, क्योंकि अगर आज लाइट कट जाए तो हमारे बच्चे अंधेरे में रह जाएंगे, हम खाना नहीं खा पाएंगे, हम मजदूरी पर कैसे जाएंगे। लाइट तो आज एक बहुत बड़ी समस्या है। और बिजली विभाग ने आप लोगों पर केस भी दर्ज कर दिए हैं कुछ लोगों? बिल्कुल श्रीमान जी, हम लोगों के ऊपर केस बना दिए गए हैं। 3500 रुपये, 4000 रुपये, 6000 रुपये इस टाइप के हम लोगों को स्क्वायर फीट के हिसाब से उन लोगों ने हम पर केस बना दिए गए हैं। तो ये सारा श्रेय किस पे जाता है? ये गलती किसकी होती है इसमें? यह गलती प्रशासन की और शासन की मानी जाएगी, और जो कॉलोनी राइजर हैं उन लोगों ने इस बात की अनुमति नहीं ली, इसलिए साहब ये दोनों ही मूल रूप से, मतलब ये पूरा श्रेय कॉलोनी वालों की गलती है ये पूरी? जी, अपन कह सकते हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि कॉलोनी वालों की ही गलती है। क्या नाम है आपका? राजा रेखवा। मंगलवार दिन आप जन सुनवाई में गए थे, क्या समस्या लेके गए थे? यही रोड वाली हो, लाट वाली हो, ये नाली माली बन जा। तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं। ये आपको कॉलोनी जो काटी है उनके क्या क्या नाम है? नफीस भाई हैं, एक गुप्ता जी हैं, और एक वो राजश्री जी वाले भैया, वो रघुवंशी जी। क्या? बात किए थे, गए थे, बात कहने लगे करवा देंगे, अभी तक करा ही नहीं है कुछ। कितने साल हो गए कॉलोनी को? ये कॉलोनी 2 साल लगभग हो गए। तो बरसात में आप कैसे निकलते हैं? बरसात में बहुत दिक्कत होती, गाड़ी वाहन फंस जाते हैं, निकलते नहीं, मुश्किल से जाते हैं, फिर धक्का देते, ढुड़काते। इसकी शिकायत अपन ने और कहीं भी की थी आपने? जी, वही तहसील गए थे अपन जब ही। प्रमोद कार। आप जन सुनवाई में गए थे? जी गए थे, क्या समस्या लेके गए थे? बिजली के और रोड के नाली के विषय में। तो आपके यहाँ पे रोड नहीं बना क्या? नहीं, अभी नहीं बना। बिजली भी नहीं है आपके नहीं, पास? बिजली नहीं है सर। तो ये कॉलोनी किसने दी आपको? नफीस खान ने और गुप्ता जी ने। तो ये आप उनने बोला था आपसे कि हम इनमें कोई आपको सुविधा देंगे? हाँ, एक मुरम्मा फैलाने की बोली थी उनने। रोड बनाने की बोला होगा। हाँ। पानी बिजली का बोला था क्या? नहीं, पानी बिजली की बोली थी। तो उसके बाद भी नहीं करा उनने? नहीं करा। क्या समस्या लेके गए थे? हम समस्या बिजली और रोड है और ये नाली है, तो इसलिए गए साहब। यहाँ पे आपके लिए बिजली नहीं है इस कॉलोनी में क्या? नहीं है जी, पानी की व्यवस्था? पानी व्यवस्था हमने करी है। रोड की व्यवस्था है क्या? रोड की नहीं है। ये कॉलोनी किसने दी थी आपको? अब नफीस भाई हैं, गुप्ता जी हैं, और कौन है जानते हैं? और क्या? और हम तो अब है राम सिंह जी। रघुवंशी मैरिज गार्डन के पीछे कुछ मकानों के निर्माण लगभग 2-3 वर्ष हो गए हैं, और कुछ मकानों का निर्माण कार्य भी चल रहा है। चेकिंग के दौरान जब देखा गया कि इन मकानों के कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन नहीं है, और जो निर्माणाधीन मकान हैं उनके द्वारा अस्थायी रूप से कनेक्शन भी जारी नहीं करे गए हैं, तो इसलिए विद्युत विभाग के द्वारा उन सभी परिसरों के अवैध रूप से विद्युत प्रयोग करने के कारण उनके धारा 135 में प्रकरण दर्ज करे। जो भी कॉलोनाइजर है उसके द्वारा विद्युत का कार्य नहीं कराया गया है। उस कॉलोनी में ना सड़क है, ना बिजली है, और ना ही मतलब पानी की व्यवस्था। सर कितनी कॉलोनी है सर वो? अभी तो मेरे नॉलेज में 2 कॉलोनी है। एक तो वो रघुवंशी मैरिज गार्डन के पीछे एक कॉलोनी है, और एक चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल है उसके बगल में। इनका भी कोई नामकरण नहीं है, किसी ठेकेदार के द्वारा वो कॉलोनी के प्लॉट जो है बेचे गए हैं। सर जो जन सुनवाई में सर जो आवेदन आए थे सर किसी लोगों के, उन पर केस बना दिए गए हैं सर बिजली विभाग द्वारा, और सर कुछ कॉलोनी का मामला है सर, क्या मामला है सर उसका?
देखिए, कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में तहसील कार्यालय में जब जनसुनवाई की गई थी तो कुछ मामले ऐसे भी आए थे जिसमें आवेदक का ये कहना था कि हमारे ऊपर जो है बिजली के अधिक बिल के प्रकरण बनाए गए हैं। जब जानकारी ली गई तो ये बात सामने आई कि जिस कॉलोनी में उन्होंने घर बनाया है वो कॉलोनी जो है वैधानिक नहीं है, अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आता है वो, और बिना परमिशन के वो कॉलोनी काटी गई थी, जिस वजह से जो है बिजली विभाग ने उन्हें लीगल कनेक्शन नहीं दिया और इन्हीं सब के चलते जो है बिजली का केस उन पर बनाया गया है। और सर ऐसी जो कॉलोनियाँ कट रही हैं सर उदयपुरा में, तो सर इन पर सर क्या कार्रवाई की जाएगी सर प्रशासन द्वारा? सर ये जनसुनवाई के माध्यम से और आपके द्वारा ये प्रकरण संज्ञान में लाया गया है। हम नगर परिषद से इसकी जानकारी मांग रहे हैं कि नगर परिषद उदयपुरा में कितनी अवैध कॉलोनियाँ इस तरह की संचालित हो रही हैं, उसकी जानकारी हमें उपलब्ध कराएं तो जो विधिक कार्रवाई होगी हम उस पर आगे बढ़ेंगे।